Assalamu alaikum. I am Mohsin Gill and welcome to all students to the course STAT 630 Operation Search. ऑपरेशन सर्च का आज हम लेक्चर नंबर 2 में जो टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं उन टर्म्स में जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा सैंपल। हम सैंपल को आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ सैम्पलिंग को देखेंगे और मेथड ऑफ सैम्पलिंग में हम नेक्स्ट जाके उन दोनों मेथड ऑफ सैम्पलिंग्स की कुछ ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, ऑल ब्रांचेस को नहीं, कुछ ब्रांचेस को। फिर उसके बाद लास्ट में हम सैंपल एरर को डिस्कस करेंगे और उसके रीज़न को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ सैंपल। सैंपल क्या होता है? अगर मैं सैंपल की डिफाइन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, पीस ऑफ डाटा विच वी टेक आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन की टर्म मैंने जैसे कि आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाई है। पॉपुलेशन क्या होता था मैंने वहाँ पे बताई। पॉपुलेशन 2 टाइप्स की थी, नॉन पॉपुलेशन एंड अननोन पॉपुलेशन। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं सैंपल, तो सैंपल क्या होता है कि आप एक पीस ऑफ डाटा को कलेक्ट करते हो आउट ऑफ होल पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ स्कूल का डाटा है, 50 स्कूल हैं आपके पास, और आपने देखना है कि उन स्कूल्स में 50 स्कूल्स में आपके जो बच्चे की प्रोग्रेस है वो कैसी है। तो अगर आप 50 के 50 स्कूलों में बच्चे की प्रोग्रेस को चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उन 50 स्कूलों में हर स्कूल पर जाते हैं। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं और हर स्कूल में जाते हैं, 50 के 50 स्कूल हम विजिट करेंगे और फिर वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि 50 स्कूलों में से कुछ 5 स्कूल का हमने विजिट किया, 5 स्कूल में हमने जो रिज़ल्ट आए उन रिज़ल्ट को 5 स्कूल तमाम की तमाम स्कूल पर अप्लाई कर दिया कि अगर उन 5 स्कूलों में बच्चों का प्रोग्रेस अच्छी थी तो फिर हमने कहा कि 50 के 50 स्कूलों की प्रोग्रेस अच्छी है, बच्चों की प्रोग्रेस अच्छी है। और अगर उन 50 स्कूलों में बच्चों की प्रोग्रेस अच्छी नहीं थी तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि तमाम की तमाम बाकी जितने भी 50 स्कूल हैं उनमें भी बच्चों की प्रोग्रेस अच्छी नहीं है। तो हमने ये जो 50 स्कूलों में से सिर्फ 5 स्कूल को सिलेक्ट किया, ये क्या था? हमारा सैंपल था। पॉपुलेशन हमारी क्या थी? वो 50 स्कूल थे जो कि हमने विजिट करने थे। और सैंपल क्या है? उन 50 स्कूलों में जो हमने खुद 5 स्कूल सेलेक्ट किए, तो ये था सैंपल। उसके बाद हम मेथड ऑफ सैम्पलिंग की तरफ ट्रैवल करते हैं। मेथड ऑफ सैम्पलिंग में जैसा कि आप देख रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ सैम्पलिंग है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सेकंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी की जो टर्म है मैंने फर्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में आपको पढ़ाई थी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी देखते हैं हम चांस को। जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम चांस की बात करते हैं। अब देखिए, हम कहते हैं कि हम कोई भी सिक्का रोल करते हैं, सिक्के को फेंकते हैं और हम कहते हैं कि 1/2 चांसेस हैं। अब देखिए कि किसी भी चीज़ के अक्कर होने के चांस को क्या कहते थे? प्रोबेबिलिटी। अब उसमें हम जब भी आप प्रोबेबिलिटी को डील करते हैं तो हम रैंडमनेस की तरफ चलते हैं। रैंडमली हम चीज़ों को देखते हैं। हर चीज़ के अक्कर होने का चांस इक्वल होता है। रैंडमली कोई भी चीज़ हो सकती है। आप कहते हैं बारिश होगी या नहीं होगी, तो आप प्रोबेबिलिटी में जाते हैं और आप कहते हैं कि कुछ चांसेस हैं बारिश होने के और कुछ नहीं है। तो रैंडमली हो सकती है बारिश और नहीं भी हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी की हम जब भी बात करते हैं उसमें हम क्या चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं? रैंडमली। हम किसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए चीज़ों को सिलेक्ट नहीं करते, रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट मेथड जो है मेथड ऑफ सैम्पलिंग में, जो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, उसकी कुछ ब्रांचेस, 3 ब्रांच को हम डील करेंगे, सारी की सारी को नहीं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, उसके बाद थर्ड है क्लस्टर सैम्पलिंग। अब इसमें देखिए, सबसे फर्स्ट टाइप जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जिसको हम स्नोबॉल सैम्पलिंग भी कहते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का दूसरा नाम क्या है? स्नोबॉल सैम्पलिंग। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, इसकी अगर मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको उसके सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, मिसाल के तौर पर आप कुरानंदाजी करते हैं और आप एक बॉक्स लेते हैं और उसमें काफ़ी सारे लोगों की पर्चियाँ डालते हैं और उन काफ़ी सारी पर्चियों में से एक पर्ची आप उठाते हैं, कुरानंदाजी करते हुए जो भी जिसकी पर्ची होती है वो विन कर जाता है। आप यहाँ पे देखें कि ये सैम्पलिंग क्या थी। हमने एक सैंपल लिया ना, इतनी सारी पर्चियाँ थी, हमने सारी की सारी पर्चियाँ नहीं उठाई। उन 50 पर्चियाँ थी फॉर एग्जांपल, उन 50 पर्चियों में से हमने एक पर्ची उठाई, ठीक है। और ये कुरानंदाजी जो थी, ये लकी ड्रॉ जो था, ये किस सैम्पलिंग को फॉलो कर रहा था? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को या स्नोबॉल सैम्पलिंग को। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास डाटा होता है उनमें से कुछ हम चीज़ सेलेक्ट कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी लकी ड्रॉ की। सेकंड टाइप
सेकंड टाइप हमारे पास जो आती है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। इसमें क्या होता है, इस सैंपलिंग में हम ये करते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास पॉपुलेशन है जिसमें बुजुर्ग लोग भी हैं, जवान लोग भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। अब देखें हमारे पास हमने उनमें से सैंपल को सिलेक्ट करना है और हमारे पास पॉपुलेशन में क्या है, बुजुर्ग हैं, औरतें हैं और मर्द हजरात हैं। अब हम क्या करते हैं, हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। हम बुजुर्गों को अलग कर लेते हैं, मर्दों को अलग कर लेते हैं और औरतों को अलग कर लेते हैं। अब हमने एक बंदा जो है वो बुजुर्गों में से उठा लिया सैंपल के तौर पर, और एक मर्दों में से और एक फीमेल में से, औरतों में से। अब हमने इनको पहले क्या किया, ग्रुप्स में डिवाइड किया। जब ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद हमने उनमें से एक एक बंदे को एज ए सैंपल के तौर पर सिलेक्ट किया। तो ये सैंपलिंग क्या है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग या इसको। उसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो थर्ड टाइप आती है वो क्लस्टर सैंपलिंग है। क्लस्टर सैंपलिंग क्या है, जैसा कि मैंने सैंपल को स्टडी करवाते हुए स्कूल की एग्जांपल थी, तो इसी तरह मैंने कहा कि हमने 50 स्कूल लिए, उनमें से 5 स्कूलों को विजिट किया और 5 स्कूलों का जो रिजल्ट आया हमने होल पॉपुलेशन जो थे 50 स्कूल थी उन पर अप्लाई कर दिया। तो क्लस्टर सैंपलिंग में भी सेम प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है कि हम क्या करते हैं कि हम किसी एक जितनी भी पॉपुलेशन होती है उनमें से कुछ सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं और उनके सैंपल्स के रिजल्ट को तमाम होल पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हैं। दिस इज क्लस्टर सैंपलिंग। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ सैंपलिंग, मेथड ऑफ सैंपलिंग में, जो कि है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था, पॉपुलेशन 2 तरह की होती थी, नॉन पॉपुलेशन और अननोन पॉपुलेशन। और जब नॉन पॉपुलेशन होती थी फिर हम कौन सा मेथड अप्लाई करते थे, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को। और जब पॉपुलेशन अननोन होती थी तो फिर जिस मेथड को हम फॉलो करते थे वो कौन सा था, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में डाटा क्या होगा, अननोन होगा, पॉपुलेशन क्या होगी हमारी, अननोन होगी। इसमें 2 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे ओनली, जो कि हमारी ऑपरेशन सर्च के हवाले से इंपॉर्टेंट है, कोटा सैंपलिंग एंड कन्वीनियंस सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या है, कोटा सैंपलिंग है कि मिसाल के तौर पर आपकी पाकिस्तान, फर्ज में कर रहा हूँ, पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 51% फीमेल है, तो आप सैंपल लेते हुए 51% के लिहाज से फीमेल का कोटा रखोगे और 49% मेल का। तो इस तरह हम सैंपल्स को जब कंसीडर करते हैं ऑन द बेस ऑफ कोटा, तो ये सैंपलिंग क्या कहलाती है, कोटा सैंपलिंग कहलाती है। उसकी सेकंड ब्रांच जो है वो कन्वीनियंस सैंपलिंग है। कन्वीनियंस सैंपलिंग में हम क्या करेंगे कि हमारे पास हम उस बंदे को एज ए सैंपल के तौर पर सिलेक्ट करेंगे जो कन्वीनियंस का मतलब है आसानी से, जो आसानी हमें मुयसर हो। हमारे पास मिसाल के तौर पर हमारे पास पॉपुलेशन काफ़ी सारे शहरों की, और हम जिस शहर में रह रहे हैं उन लोगों को ही एज ए सैंपल के तौर पर सेलेक्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो हम हमारे शहर में रह रहे हैं और हम उनके साथ आसानी के साथ जाके मिल सकते हैं। तो वो लोग जो हमें आसानी से हासिल हो सकते हैं और जहाँ जिनको हम आसानी के साथ रब्ता कर सकते हैं, जिनके साथ, उनके साथ हम रब्ता करते हैं और उनको एज ए सैंपल के तौर पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसी सैंपलिंग को कन्वीनियंस सैंपलिंग कहा जाता है, जो कि टाइप इन इज है ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। उसके बाद लास्ट में है जी सैंपल एरर। सैंपल एरर क्या होता है, सैंपल एरर उस वक्त आता है, मिसाल के तौर पर आपने 50 स्कूलों का, जैसा मैंने पहले एग्जांपल ली, कि डाटा लिया और आपने कहा कि हमने देखना है कि इसमें बच्चों की प्रोग्रेस कितनी है, बच्चे कितनी स्टडी कर रहे हैं। तो आपने कहा कि हमने 5 स्कूलों को विजिट किया, और जब हमने 5 स्कूलों को विजिट किया तो 5 स्कूलों को विजिट करने के बाद हमने इस नतीजे पर पहुंचे कि बच्चों की प्रोग्रेस अच्छी है। ठीक है, हमने उसका रिजल्ट तमाम के तमाम 50 के 50 स्कूलों पे अप्लाई कर दिया, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे थे जिनमें बच्चों की प्रोग्रेस अच्छी नहीं थी। तो ये सैंपल एरर हो गया। या मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि हमने रिसर्च की, हमने रिसर्च हमारी ये थी कि हमने ये पता लगाना है कि क्या लोग जो बिजनेस करते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं या जो जॉब करते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं। हमने रिसर्च की और हमने सैंपल वहाँ से सिलेक्ट किया और सैंपल पर रिसर्च की, और सर्च करने के बाद हमारे रिजल्ट आए कि जो लोग अपना जॉब करते हैं, अपनी जॉब करते हैं, वो ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे गए और लोगों से जाके सैंपल के तौर पर नहीं, विदाउट सैंपलिंग हमने जब देखा तो ग्राउंड रियलिटी को देखा गया, तो वहाँ पर क्या थे, जो लोग बिजनेस करते थे वो ज़्यादा खुश थे। तो पता क्या चला, हमारी रिसर्च और ग्राउंड रियलिटी में डिफरेंस आ गया। हमने रिसर्च किससे क्या प्रूव किया कि जो बंदे जॉब करते हैं वो ज़्यादा खुश हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है, ग्राउंड रियलिटी ये बता रही है कि जो बंदा बिजनेस करता है वो ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पे सैंपल का एरर पैदा हो गया। हम सैंपल एरर को कम करने की या उसकी रीज़न है कि सैंपल एरर जो है, स्मॉल सैंपल साइज, हमारे सैंपल का साइज जितना छोटा होगा सैंपल एरर उतने ही ज़्यादा होने की चांसेस होते हैं, और सैंपल साइज जितना लार्ज होता जाएगा
और वहाँ पर सैंपल एरर होने के चांसेस भी कम होते चले जाते हैं। तो आज हमने जो सेकंड लेक्चर नंबर 2 में सैंपल को डिस्कस किया, उसके बाद मेथड ऑफ सैम्पलिंग को डिस्कस किया, और उन मेथड ऑफ सैम्पलिंग में 2 मेथड ऑफ सैम्पलिंग को डिस्कस करने के बाद उनकी कुछ टाइप्स को भी डिस्कस किया और सैंपल एरर को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।